प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी है एक लड़की की जिसके बूढ़े पापा बहुत बीमार थे। एक दिन उस लड़की ने अपने पास ही की कलीसिया से एक पास्टर को प्रेयर करवाने के लिए बुलवाया। जब पास्टर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उनके पास में खाली कुर्सी रखी थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये कुर्सी आपने मेरे लिए रखवाई है। तब उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा, मैं पास ही की कलीसिया में पास्टर हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन मैं इस खाली कुर्सी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, आप पहले प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि मेरी बेटी ना सुनने पाए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं कई सालों से चर्च तो जाता था, पर मुझे प्रेयर करना नहीं आता था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि जॉय, प्रेयर तो एक सिंपल मैटर है, बस बातचीत ही तो है यीशु के साथ। उसने मुझसे कहा कि एक कुर्सी पर बैठ जाना और एक खाली कुर्सी अपने सामने रखना और विश्वास करना कि यीशु तुम्हारे सामने बैठे हैं। ये डरावना या अजीब नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा हमारे साथ है। और बस जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो, मेरी सुन रहे हो, इसी तरह से यीशु के साथ बात करना और सुनना। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बल्कि मैं हर दिन कई घंटे ऐसे बात करने लगा। पर मैं ध्यान रखता था कि कहीं मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए ना देख ले, नहीं तो वो क्या सोचेगी। मास्टर उस व्यक्ति की कहानी की गहराई तक चले गए और उन्होंने कहा, आप ऐसा ही किया कीजिए। 2 रात बाद बेटी ने पास्टर जी को कॉल किया और बताया कि उसके डैडी की डेथ हो गई है। उसके डैडी अब नहीं रहे। तो पास्टर ने पूछा, क्या वो शांति से गुजरे। बेटी ने कहा, हाँ, जब मैं घर से बाहर गई थी तब वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब मैं घर पर वापस आई तो मैंने अजीब सी चीज़ देखी। डैडी का सिर उसी चेयर पर था जो उनके बेड के पास रखी हुई थी, और वो बहुत आराम की सिचुएशन में थे। देखा आपने, प्रेयर कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बातचीत है। हमें वैसे ही बात करनी है जैसे हम अपने फ्रेंड्स से करते हैं, अपने मम्मी पापा से करते हैं, ठीक वैसे ही हमें यीशु से बात करनी है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी सिचुएशन कितनी भी मुश्किल भरी क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये उनका प्रॉमिस है। गॉड ब्लेस यू।